अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, मोना सिलाई ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे गोया समझ ये आ रही है कि मोना सिलाई ने चौधरी परवेज़ जिलाई से बगावत कर दी है, या फिर अगर सोचा जाए तो ये भी देखा जा सकता है कि मोना सिलाई ने कोई ऐसी पेशबंदी की है कि मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यहाँ पे वो बड़े शॉट खेलने की कोशिश की है। मामला ये है कि चौधरी परवेज़ जिलाई के बेटे जो मोना सिलाई हैं, जो कप्तान के काफ़ी करीब पाए जाते हैं, उन्हें कुछ ऐसे इल्ज़ामात इदारों के ऊपर लगा दिए हैं कि अगर देखा जाए तो ये इनकी रवायत नहीं है। यानी कि जो चौधरी फैमिली है, चौधरी परवेज़ जिलाई हूँ या चौधरी शजात हूँ, इन्होंने हमेशा एक इदारे की जानब देख कर फिर ही फैसला किया है। वहाँ से कोई इशारा आता था तब भी ये उसी के ऊपर लब्बैक कह देते थे, लेकिन अभी मोना सिलाई जो कुछ कह रहे हैं वो काफ़ी उससे मुख्तलिफ है। तो मोना सिलाई ने बेसिकली एक इल्ज़ाम लगाया है कि लाहौर से मेरे एक दोस्त को वीगो 2 डाले आए ब्लैक कलर के, उनके अंदर डाल के उस दोस्त को ले गए। हमने FIA से रब्ता किया तो FIA का कहना था वो तो कस्में उठा रहे हैं कि हमने आपके बंदों को जो है वो नहीं उठाया, हमने आपके जो दोस्त हैं उसको नहीं उठाया। साथ में मोना सिलाई का ये भी इल्ज़ाम है, उन्होंने ये कहा कि कुछ ही दिनों के अंदर ये बंदे जो है वो पहुंच जाएंगे, जिस बंदे को उठाया गया है वो पहुंच जाएगा, अचानक से FIA के पास पहुंच जाएगा, मतलब FIA उसे रिसीव करेगी और FIA के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि आप इसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करें। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमने PDM की जानिब नहीं जाना, आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें। तो बेसिकली यहाँ पे आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो इनका जो इल्ज़ाम है, जो इन्होंने ट्वीट किया है, तो वो गवर्नमेंट की जानिब नहीं है। यानी कि यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुखातिब नहीं है, ना ही वो राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है उनसे मुखातिब है, बल्कि यहाँ पे वो किसी और से मुखातिब। और मुखातिब किससे, ज़ाहिर है इसके पीछे जो बच जाती है फिर वो इस्टेब्लिशमेंट बच जाती है, जिसको ये वार्न करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो वीगो डालों के अंदर जो एक पहले से एक चीज़ जो है वो समझी जाती है कि ये इदारे की गाड़ियाँ हैं, तो वो लोग आप उठा के हमारे बंदों को ले जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को तोड़ रहे हैं, तोड़ कर PDM की जानब ले जा रहे हैं, या फिर ये ऐसे लोगों को तोड़ने की कोशिशें करके ये सारे का सारा हमें दिखाया जा रहा है कि आप बात मान जाएं। हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ के PDM के साथ जो है वो मुंसलिक हो जाएं। हालांकि इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि चौधरी परवेज़ जिलाई ने या चौधरी शजात ने कभी ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि ये रावलपिंडी की जानिब पहले देखते हैं, वहाँ से कोई डिसीजन आता है उसके बाद चलते हैं। क्योंकि आपको तो पता है मोना सिलाई ने ये पहले भी कह दिया था कि जनरल बाजवा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपने इमरान खान को सपोर्ट करनी है, और यही कुछ चौधरी परवेज़ जिलाई का भी कहना था। तो ये जो सारा सिनेरियो डिवेलप हो रहा है, तो मोना सिलाई अब किधर निकल रहे हैं, यानी कि चौधरी परवेज़ जिलाई की जो सियासत थी बिल्कुल उससे उन्होंने बगावत कर दी है और अपने आप को चौधरी परवेज़ जिलाई से अलग करके इमरान खान के साथ मुंसलिक करने की जो है वो एक पैगाम सामने लाया है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त इमरान खान का भी यही बयानिया जो चौधरी मोना सिलाई का है। इमरान खान ने आज से एक रोज़ कबल जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट है, जो नए आर्मी चीफ आए उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट जो सामने आई है, ज़ाहिर है जो आर्मी चीफ जब चेंज हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें जो वो काफ़ी हद तक हमें तब्दील होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगा दिया है, पहले वो ये डिमांडें करते रहे कि जो वो आप न्यूट्रल रहें, ये करें वो करें, आप हमारा साथ दें, आप करप्शन के ख़िलाफ़ बात करें, बल्कि ISI को तो करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ऐसी वैसी वो चीज़ों को जो इमरान डिमांड करते रहे। लेकिन अब इमरान ने खुल के भी कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो हमारे बंदों को तोड़ रही है, हमारे बंदों के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। और शायद आपको याद होगा कि 2018 का जो इलेक्शन था उससे कबल जो अभी जो PDM की जमातें, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जो मेजर जमातें हैं या MQM है, तो इनके लोग टूट कर इमरान खान के साथ मुंसलिक हो रहे थे। तो उस वक्त ये जमातें कह रही थी, जो उस वक्त की गवर्नमेंट के अंदर थी, कि हमारे बंदों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ के मजबूर किया जा रहा है कि आप तरीके इंसाफ की जानब जाएं। और कुछ लोग मीडिया के ऊपर भी आकर यही इल्ज़ाम जो वो लगाते थे, जो मेरे MPA से, कि आपने टिकट मुस्लिम लीग नून का नहीं लेना, आपने पीपल्स पार्टी का नहीं लेना है, बल्कि आपने अगर जीतना चाहते हैं तो आपने जो है वो तरीके इंसाफ का साथ देना है, तरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर आप सामने आएँ और आप जीत भी जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो था। अब दो बयानियाँ आप देखें, इमरान का भी वही है, चौधरी मोना सिलाई का भी वही है। और अगर देखा जाए फवाद चौधरी, शरीफ मज़ारी, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो वो वार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बयानिया जो है वो मुरतब किया जा रहा है कि जो न्यूली जो इस्टेब्लिशमेंट है अब उसको टारगेट किया जा रहा है कि ये न्यूट्रल नहीं है, बल्कि PDM की गवर्नमेंट के साथ है। और PDM की गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए तरीके इंसाफ के लोगों को, तरीके इंसाफ के MPAs को तोड़ा जा रहा है, ताकि पंजाब असम्बली के अंदर चौधरी परवेज़ जिलाई को वोट ना दिया जाए। अब अगर देखा जाए तो इसका एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वो रुख ये है कि चौधरी मोना सिलाई जानते हैं कि जो तरीके इंसाफ के लोग हैं, रहनुमा हैं,
वो ऐसी लैंग्वेज पसंद करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो रगड़ा लगाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो अटैक किए जाएं। और आपको पता है जब एक गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर हो जाती है या एक तरीके जो पार्टी होती है वो कमज़ोर हो जाती है तो लोग उसे छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोनस लाइव बेसिकली एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, वो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ के जो लोग टूटेंगे, टूट के कहीं बिखर ना जाएं, वो इनके पास आ जाएं, क्योंकि वो भी ऐसी हार्डली लैंग्वेज जो है वो पसंद करते हैं जिसके अंदर जो वो इदारों को इल्ज़ाम लगाया जाए, दूसरों की पगड़ियों को उछाला जाए। तो मोनस लाइव भी कप्तान की तरह मेरे ख्याल में वो फ्रंट फुट पे आके अभी वो छिक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो तरीके इंसाफ के जो MPAs में टूटें तो कल जब टूटेंगे तो वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो, उनको ये सहूलत मौजूद हो कि इमरान खान की तर्ज का उन्हें जो है वो एक सियासतदान मैसर है तो उसकी पार्टी के अंदर आ जाएं। तो बेसिकली ये भी इनकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि क्योंकि आपको पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब आप इल्ज़ाम तराशी करेंगे, उनके खिलाफ आप बातें करेंगे, आप कप्तान के भी करीब हो जाएंगे और कप्तान के जितने भी खिलाड़ी मतलब जितने भी उनके रहनुमा हैं उनके भी करीब हो जाएंगे और बेसिकली आपकी पॉपुलैरिटी के अंदर भी इजाफा होगा। और यही आप देख लें कि पहले जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ तो उन्होंने भी एक बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं था, इतनी सख्त उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई थी। वहाँ पे एक बयानिया था, वो बयानिया ये था कि आप न्यूट्रल रहें, आप अपनी जो वो आइनी हदूद के अंदर रहें, आप आइनी हदूद से बाहर ना आए, पॉलिटिशियंस का काम जो है वो पॉलिटिशियंस को करने दें। यहाँ पे आप ग्राउंड साफ करके किसी एक के लिए बाकी सब को जो आप दीवार के साथ लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान का जो बयानिया वो काफ़ी सख्त भी है, उसके अंदर तसलसल भी है और वो अपनी पार्टी जो उनकी है वो इस चीज़ को कहरी भी कर रही है। और यही वजह कि तरीके इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो इस बयानिए को बाय भी कर रहे हैं।